Assalamualaikum dear students. This is chapter 6. It is in your U3 syllabus, that is food production and management. Dear students, in this lesson we will deal about the food, agriculture, horticulture, what are the various practices which are taken during this agriculture. So let us deal first of all what is mean by agriculture. Agriculture. डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि एक इंसान को फूड की बहुत ज़रूरत है. विदाउट फूड वी कांट लिव, बिकॉज आपको मालूम है फूड गिव्स अस एनर्जी, आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी. तो अगर आप देखोगे कि हमारी बॉडी को एनर्जी ज़रूरत है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. तो ये जो एनर्जी आती है ये कहाँ से आती है? ये फूड से आती है. तो फूड जो है ये बेसिक नीड है एक ह्यूमन बीइंग के लिए. तो अब सवाल है कि हाउ वी विल प्रोड्यूस दिस फूड. यू नो दैट मैन डिपेंड्स मेनली ऑन प्लांट्स एंड देयर एनिमल प्रोडक्ट्स फॉर द फूड. तो जो सबसे ज़्यादा मैन जो होता है ये ज़्यादा डिपेंड किस पे होता है? प्लांट्स पे होता है फॉर फूड. प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है. तो इन्हीं प्लांट्स पे ये दरमदार करता है कि इसको कैसे फूड प्रोड्यूस करे. आपको मालूम है अगर आप देखोगे 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन दिस एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर हमारी ज़मीन है, एक 70% ऑफ पॉपुलेशन वो इसी पे उनका जो प्रोफेशन है दैट इज़ फार्मिंग, वो इसी पे दरमदार करते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम क्या हासिल कर सकते हैं? फूड. और फिर इस फूड से हम क्या हासिल करते हैं? एनर्जी. अगर आप जहाँ तक आप वर्ड एग्रीकल्चर का सवाल है, ये इट कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स, ठीक है. जो एग्रीकल्चर ये कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड से निकला है. लैटिन वर्ड दैट इज एगर. एगर मीन्स फील्ड, ठीक है. और फिर आपको मालूम है दूसरा इसका वर्ड है कल्चर, दैट इज कल्टिवेशन. कल्टिवेशन मीन्स ग्रोइंग. तो 2 वर्डों से बना हुआ है ये वर्ड एगर एंड कल्चर. एगर मीन्स फील्ड. आपको मालूम है जो एग्रीकल्चर जो होता है, अगर ये हम बड़े बड़े फील्ड्स में करते हैं, क्रॉप्स की ग्रोथ करते हैं, तो इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इन ब्रॉडर सेंस इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ साइंस which deals with the production of plants and animals for growing for useful to man. एग्रीकल्चर की अगर हम डेफिनेशन बताएंगे तो इट इज़ एक्चुअली साइंस through which we can grow crops and rearing, इसमें rearing animals for the benefit of man. तो एग्रीकल्चर अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो ये वो साइंस है जिसके ज़रिए से हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं फील्ड्स में और एनिमल्स को रेयर करते हैं, पालते हैं इन फार्मिंग. किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन. आपको मालूम है इससे बेनिफिट किसको होता है? मैन को. एक तो क्रॉप्स होते वो एज ए फूड इस्तेमाल कर, एनिमल से हम एनिमल मीट हासिल करते हैं, या फार्मिंग पोल्ट्री फार्म से एग्स प्रोडक्शन निकलती है या मिल्क प्रोडक्शन निकलती है. तो ये जो सारे जो हम पढ़ते हैं ये एक ही साइंस में पढ़ते हैं, डेट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ द साइंस. We deal with the study of how will produce the crops, how will rear the animals
for the benefit of the human being, that is called agriculture. इसमें हम उनकी ये जो एग्रीकल्चर है ये हमें प्रोवाइड करता है, एक तो फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक तो आपको फूड प्रोवाइड करता है, दूसरा क्या करता है, क्लोथिंग। क्लोथिंग भी हमें कौन मुहैया करता है, एग्रीकल्चर। अगर हम आपको मालूम है आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हो, तो ये कॉटन क्लोथ्स कहाँ आते हैं, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, कॉटन फील्ड्स ग्रो करते हैं, ठीक है। या हम सिल्क के पहनते हैं, हम सिल्क प्रोडक्शन करें, क्योंकि हम रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म करते हैं, तो फिर हम क्या सिल्क के क्लोथ्स इस्तेमाल करते हैं। या वूल निकालते, जब हम रेयरिंग द एनिमल्स शीप को रेयर करते तो उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है वूल, तो उससे भी हम क्या ये हासिल करते हैं क्लोथिंग। और तीसरा जो हम इससे करते हैं शेल्टर, इससे हमें शेल्टर भी प्रोवाइड होता है, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड हमें हासिल होगी, तो उससे हमें शेल्टर भी प्रोवाइड होता है। जो भी हमारे डेली लाइफ में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम थ्रू एग्रीकल्चर ही के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये जो एग्रीकल्चर है इसके आप देखेंगे हमारा एक क्रॉप प्लांट्स, हम क्रॉप प्लांट, ये एग्रीकल्चर है, नई बात है ये आपको। जब से इंसान ने पहले इंसान गारों में रहता था, फिर उसने फायर का ईजाद किया, फिर उसने क्रॉप प्रोडक्शन की, फिर उसने एग्रीकल्चर लैंड को फर्टाइल किया, फिर वहाँ से ये क्रॉप्स उगाने शुरू किए। तो ये सदियों से चला रहा है ये प्रोफेशन जो एग्रीकल्चर है, ये नया कोई ब्रांच नहीं है। तो अब आपको मालूम है क्रॉप प्लांट्स किन को बोलते हैं। दूसरा जो टॉपिक इसके रिलेटेड है क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। क्रॉप प्लांट्स किसको बोलते हैं, जब हम व्हेन वी ग्रो मनी प्लांट्स जब हम ग्रो करते हैं, मनी प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, जब हम बहुत लार्ज स्केल पे इनको ग्रो करेंगे, इन वेस्ट फील्ड बड़े मैदानों में जब इनको हम ग्रो करेंगे, तो इन्हीं को बोलते हैं मैनी प्लांट्स ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इन वेस्ट फील्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। तो इनको बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स, इन्हीं को बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स। जब हम बहुत सा ज़मीन लेते हैं, लार्ज स्केल ज़मीन लेते हैं, उस पर बड़े उस पर हम प्रोड्यूस करते हैं यही प्लांट्स, तो उसको बोलते हैं क्या, क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप्स एक्चुअली होती है वो फसलें जो हम मैदानों में उगाते हैं, जो हम फील्ड में उगाते हैं, उनको बोलते हैं क्रॉप्स। आपको मालूम है बहुत से क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में बहुत से टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टाइप है, हम जनरल लिखेंगे सीरियल्स। आपको मालूम है ये ग्रुप ऑफ क्रॉप्स हैं, सीरियल ग्रेन क्रॉप्स, ये ग्रुप ऑफ क्रॉप्स हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आता है राइस है, ये भी ग्रो किया जाता है इंडिया में, या कश्मीर में भी, जम्मू हमारे स्टेट में भी, या वीट। आपको मालूम है राइस जो है ये स्टेपल फूड है, जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं राइस, कश्मीर के लोग या पंजाब में ज़्यादा इस्तेमाल। वीट जो है ये स्टेपल ये ज़्यादा जम्मू में इस्तेमाल किया जाता है, जम्मू में इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, जहाँ तक हम अपने यूटी की बात करते हैं। या मैज़ होता है, मैज़ जो होता है मकाई, वो भी होते हैं इसी सीरियल क्रॉप्स में आते हैं ये। या बैली होती है, बैली और जवार, ये क्या है, ये सब के सब क्या है, ये सीरियल क्रॉप्स हैं, ठीक है। ये इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। अगर हम देखेंगे दूसरा हमारा टाइप है फाइबर क्रॉप्स, हम फाइबर क्रॉप्स की भी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ये जो फाइबर क्रॉप्स होता है इसमें आते हैं, फाइबर क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं, कॉटन।
آپ کو معلوم ہے کاٹن کے گروتھ کی جاتی ہے ہاں، یا جوٹ، یہ بھی ایک پلانٹ ہے، اس سے بھی ہم فائبرس حاصل کرتے ہیں. یا آپ دیکھو یہ جو بھی آپ کی گنی بیگس ہیں جوٹ کی بنی ہوتی ہے، یا میٹس جوٹ کے بنے ہوتے ہیں، کاٹن کے کلوتھس بنے ہوتے ہیں. یہ یا تیسرا جو ٹائپ ہے کراپس کی دیٹ آر پلسز. جو بھی دالیں ہمارے پاس ہیں، بہت سے گرامز ایک قسم کی دال ہیں جس کو ہم گرین گرام بولتے ہیں، ریڈ گرام جو ریڈ ٹائپ کی دال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلیک گرام ہے، یا گرین لینٹل ہیں، مسر جس کو بولتے ہیں، پیز، راجما دال ہمارے پاس ہے، بینز ہیں. یہ سب کے سب جو کراپس آتے ہیں کس میں آتے ہیں؟ پلسز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے روٹ کراپس ہیں. روٹ کراپس جو ہوتے ہیں، روٹس میں سویٹ پٹاٹو یا ٹیوبر کراپس میں پٹاٹو آتا ہے، یا شوگر کراپس شوگر کین آتا ہے. تو یہ بہت سے قسم کی کراپس ہمارے جو انڈیا میں پائے جاتے ہیں. تو لیکن جہاں تک ہم جموں کشمیر کی بات کریں گے، جموں کشمیر میں آپ کو معلوم ہے اس میں زیادہ سے یہ اگتے ہیں. ایک ہمارا پاس جو کشمیر میں کلگام میں سب سے زیادہ رائس گرو ہوتا ہے. دیٹ از وائی کلگام از کالڈ رائس باؤل آف کشمیر، رائس باؤل آف کشمیر، کیونکہ یہاں بہت سے جو ہیں رائس کی کاشت ہوتی ہیں. دیٹ از وائی کلگام از کالڈ رائس باؤل آف کشمیر. اور جہاں تک بات کریں گے ہم ون آف دا امپورٹنٹ جو یہاں کراپ اگتا ہے، دیٹ از زعفران. جس کی وجہ سے یہ کشمیر فیمس ہے آل اوور دا ورلڈ. یہ زعفران کی کاشت اگر دیکھو تو یہ ڈسٹرکٹ پلوامہ میں ہوتا ہے، پلوامہ کشتواڑ میں ہوتا ہے، کشتواڑ ڈوڈا میں ہوتا ہے، بدرواہ میں ہوتا ہے، بدرواہ. اور پلوامہ میں جہاں تک ہم بات کریں گے تو یہاں یہ پامپور جو ٹاؤن ہے، پامپور تحصیل ہے، اس میں پایا جاتا ہے زعفران. جو ورلڈ فیمس زعفران پایا جاتا ہے وہ پلوامہ یہیں پہ پایا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے کشمیر از دا لیڈنگ پروڈکشن آف دا زعفران ان انڈیا. یہ جو کراپس ہیں یہ ہمارے کشمیر میں پائے جاتے ہیں، مینلی زعفران. اور اب ہم دیکھیں گے دوسرا جو اب ہم جہاں تک ہم نے کراپس کی بات کی، اب ہم پڑھیں گے اس میں اور اب پڑھیں گے ہارٹیکلچر کے بارے میں، جو برانچ ہے ایکچولی کس کی. ہارٹیکلچر جو برانچ ہے ایکچولی یہ کس کی برانچ ہے؟ یہ برانچ ہے ایگریکلچر کی. اس میں ہم دیکھیں گے ہارٹیکلچر کیا ہوتا ہے، وہ ہم پڑھیں گے تھوڑا بہت لیٹر میں. ہم نے پڑھایا آپ کو ایگریکلچر، میں نے بولا دا پروسیس آف گروئنگ کراپس آن لارج اسکیل، دیٹ از کالڈ ایگریکلچر. دا پروسیس تھرو وچ وی کین گرو کراپس، دیٹ از کالڈ ایگریکلچر. اب دوسرا ہے کیا ہے؟ ہارٹیکلچر. ہارٹیکلچر کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک یہ ورڈ ہارٹیکلچر اٹ از کمز فرام آلسو ٹو ورڈ دیٹ از مین ہارٹی، دوسرا ہے کلچر. ہارٹ اگر ہم دیکھیں گے ہارٹ کا جو لفظی معنی ہے گارڈن، اور کلچر مینز کلٹیویشن. ہارٹیکلچر وہ برانچ ہیں جس میں ہم گرو کرتے ہیں. اٹ از دا آرٹ آف گروئنگ فروٹس. ایک تو فروٹس میں گرو کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ویجیٹیبلس اینڈ آرنامنٹل پلانٹس. آرنامنٹل پلانٹس اسی کو بولتے ہیں کیا؟
हॉर्टिकल्चर। और याद रखिए जो इट इज़ द एक्चुअली हॉर्टिकल्चर जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स। इसमें जब हम फ्रूट्स को ग्रो करेंगे, ठीक है, इट इज़ द आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, दैट ब्रांच इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और एग्रीकल्चर मैंने बोला द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल इन द फील्ड्स। जब हम फील्ड्स में ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करेंगे उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। लेकिन जब हम ग्रो करेंगे 3 किस्म के ये, एक तो फ्रूट्स, दूसरे वेजिटेबल्स एंड तीसरा ऑर्नामेंटल प्लांट, जो हम एज ए ऑर्नामेंट डेकोरेशन पर्पस के लिए प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या, हॉर्टिकल्चर। और याद रखिए जो हॉर्टिकल्चर हैं ये कश्मीर जो है फेमस, इट इज़ फेमस फॉर हॉर्टिकल्चर, क्योंकि एक आया था यहाँ वॉल्टर और लॉरेंस ने क्या कहा था कश्मीर के बारे में। उसने कहा था कश्मीर एज ए कंट्री ऑफ फ्रूट्स एंड एबंडेंट ज़ाफ़रान। यहाँ बहुत से फ्रूट्स और ज़ाफ़रान पाया जाता है। ये वॉल्टर और लॉरेंस ने कहा था कश्मीर के बारे में, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जो होती है हॉर्टिकल्चर होती है, यहाँ बहुत से फ्रूट्स ग्रो होते हैं। आपको मालूम है यहाँ एप्पल जो होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल, यहाँ का एप्पल फेमस है, शुपियन का एप्पल जिसको जो वर्ल्ड फेमस है, जो दुनिया में ये फेमस है, वो पाया जाता है यहाँ। इसमें बहुत से और भी मैंगोज़ हैं यहाँ, एप्रिकॉट है यहाँ, एप्रिकॉट, बहुत से फ्रूट्स पाए जाते हैं, आलमंड पाया जाता है, आलमंड, वॉलनट पाया जाता है। दुनिया की जो भी फ्रूट्स हैं ना उनकी ग्रोथ जो होती है वो ग्रो करते हैं कश्मीर में। मलबरी है, वॉलनट है, चेरी है यहाँ, ठीक है, या पीचेस हैं, प्लम्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना ये पाए जाते हैं। और जहाँ तक मैंगोज, गवाज, बनानास का ये जम्मू के रीजन में पाए जाते हैं। ऑल्दो मैंगो जो गवा बनाना जो हैं ये कश्मीर डिवीजन में नहीं पाए जाते, लेकिन जम्मू डिवीजन में इनकी काश्त होती है, ठीक है। और लद्दाख की जहाँ बात करेंगे, लद्दाख में एप्रिकॉट्स, वॉलनट जो फेमस है, वहाँ 1000 एकड़ लैंड जो है इसके लिए मुहैया की गई है, ठीक है। तो ज़ाफ़रान मैंने पहले ही बोला भदरवा में पाया जाता है, कश्मीर में किश्तवाड़ में पाया जाता है, ठीक है। और जो शुपियन का जो एप्पल है ना उसका बोलते हैं एम्बरी। एम्बरी एप्पल जो है, एम्बरी क्या बोलते हैं उसको, एम्बरी, ये बहुत फेमस है, फेमस एप्पल हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मशहूर हैं। तो इंशाल्लाह अब हम दूसरे जो हमारा वीडियो क्लिप है हम उसमें डिस्कस करेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हम क्या कौन सी प्रैक्टिस इस्तेमाल करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, जो हम इस्तेमाल